अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं इंटर बेस पे या ग्रेजुएशन बेस पे, राइट, दोनों के पार्ट आ जाएंगे इंटर और ग्रेजुएशन बेस पे। अब मैं आपको 2-3 रास्ते बताना चाह रहा हूँ। पहले ज़रा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। 3-4 सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं कि क्या इनिशियल कितनी बारी फेल होता है हमारा तो हम दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इनिशियल अगर आपका 3 बारी फेल हो चुका है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि SSB जो है हमारा, ठीक है, वो हम कितनी बारी दे सकते हैं। SSB हम 2 बारी दे सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद और ग्रेजुएशन के बाद हम 1 बारी दे सकते हैं और मास्टर के बाद भी हम 1 बारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी के अंदर किसी भी फोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं और ड्यूरिंग जॉब आप अप्लाई करते हैं कमीशन के लिए, तो इंटर के बाद आपके चांसेस होते हैं 3, देन उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद भी चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपका सिस्टम कोटे सिस्टम में आना शुरू हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर जी मैंने मैट्रिक आर्ट से की है, इंटर भी मैंने आर्ट से किया और मेरी डिग्री ऐसी है जो कि किसी आर्मी एयरफोर्स नेवी में कहीं वैलिड नहीं होती और कहीं ये नज़र नहीं आता कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो अब ये क्या करना चाहिए। और वो गर्ल्स जो जिन्हें लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो गया और वो अप्लाई नहीं कर सकें, अब उन्हें क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब भी मैं दे दूँ पहले साथ साथ। पहला पॉइंट जेल में रखा करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में एक डिपार्टमेंट है सिविलियन जॉब का, जिसमें यूनिफॉर्म अलाउ नहीं होता। आप सिविल होते हैं, आप असिस्टेंट UDC LDC पे अप्लाई करते हैं, देन आप उस डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर रह के आपको प्रेफरेंस मिल जाती है यूनिफॉर्म पर्सन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वो गर्ल्स जो सोचते हैं कि एयरफोर्स या नेवी या आर्मी को ज्वाइन करें, वो ज़हन में रखें सिर्फ एक डिग्री वाइड ऐसी है जिसके ज़रिए वो एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर सकती हैं, और वो है BCom, MBA या फिर SVA बैचलर, वो बैचलर डिग्री जिसके अंदर मैथ और कंप्यूटर शामिल हो। वो बच्चियां जिन्होंने सिंपल BA किया हुआ है विदाउट मैथ एंड कंप्यूटर के साथ, वो पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो बच्चियां जिन्होंने सिंपल BA किया हुआ है वो कोशिश करें कि सिंपल BA ना करें, वो ऐसी डिग्री करें जिसमें मैथ और कंप्यूटर दोनों हो। वो SVA डिग्री होती है, उसके बाद आप सीधा 5th सेमेस्टर से BS स्टार्ट भी कर सकते हैं, या कोई भी डिग्री अगर आपने स्टार्ट करनी हो। जैसे कि एक बच्ची है, उसने सारी आपकी तरह SVA डिग्री की मैथ और कंप्यूटर के साथ, देन उसका एडमिशन मैंने अभी करवाया BBA में। अब BBA कितने साल का होता है? 4 साल का, लेकिन उसे BBA मिला 2 साल का। 2 साल का उसका क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। हालांकि उसने सिंपल BA किया था, उसने BCom नहीं किया था। BCom के बाद MBA होता है ना, क्योंकि बैंकिंग फील्ड है, समझ आ रही थोड़ी बात। लेकिन वो SVA के अंदर उसने मैथ और कंप्यूटर पढ़ लिया, इसीलिए उसे वहाँ पर 2 ईयर्स क्या हो गए? एग्जेम्प्ट हो गए। तो हमेशा एजुकेशन को ज़रा प्रॉपरली कैरियर काउंसलिंग जिससे आती है करनी, जिसे समझ आती है चीज़ें क्या हैं, डिग्रीज क्या है, उससे पूछ के किया करो। अब हम उसकी तरफ चलते हैं सीधा, और बाद में आपकी तरफ आएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में वो अप्लाई करना चाह रहा है और उसने कहा है कि मैं फ्री हैंड देता हूँ सर आपको कि जहाँ मर्जी अप्लाई करें। और ये बात सच है कि जो बच्चे मुझे फ्री हैंड देते हैं मैं उन्हें ही मुकाम तक पहुँचा पाता हूँ, सबको इस तरह नहीं पहुँचा पाता। जो मुझे स्टूडेंट मेरे पास आके कहे कि सर जी मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ अपने आप को, आप एयरफोर्स में कहें, आर्मी में कहें, नेवी में कहें, जहाँ कहें मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, कौन सी फील्ड में कहेंगे मैं अप्लाई करूँगा, मैंने जाना है बस। लेकिन वो स्टूडेंट जो मेरे सामने एक टारगेट रखते हैं कि सर ओनली दिस, ये मिलेगा तो ठीक है वरना नहीं। जिस तरह एक लड़की थी, नाम नहीं लेना चाहता उसका, वीडियो आपने देखी होगी, वो बहुत रोई थी, ठीक है, और विहाड़ी से कहीं से आई हुई थी। उसका ख्वाब था GD पायलट। क्या ख्वाब था? GD पायलट। उसने 3 साल लगा दिए मुझे तलाश करने में, मुझे तलाश करना, तुम लोगों को जल्दी मिल गया, ठीक है। 3 साल लगा दिए उसे मुझे तलाश करने में। मैंने नंबर हिडन किया होता है, डिलीट किया होता है हर जगह से, ढूंढते और ढूंढने के बाद उसे मैं मिल गया आखिरकार, और वो वहाँ से लाहौर आ गई। लाहौर उसने एक रिलेटिव का रूम ले लिया रेंट पे और तैयारी करनी शुरू की। मैंने उसे बहुत समझाया बाकी फील्ड देखते हैं, ये वो सब चीज़ें, उसने कहा नहीं। 3 साल उसने एजुकेशन भी स्टॉप कर दी थी। उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तलाश किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने वालिदैन के ख़िलाफ़ की, घर वालों के ख़िलाफ़ की, सबके ख़िलाफ़ की कि मैंने जाना है तो GD पायलट जाना है वरना कहीं और जाना ही नहीं है। और हकीकत में वो GD पायलट के काबिल भी थी, हाइट वाइज, पर्सनैलिटी वाइज। जो मैंने उसे कहा उसने अपने आप को फॉलो किया। मैंने कहा ये ड्रेस पहना, ये पहना, मैंने कहा ऐसे बैठना है, ऐसे करना, उसने जान लगा दी। लेकिन किस्मत ने क्या दिया, जब मेडिकल हुआ तो इतनी सी हाइट से वो रिजेक्ट हो गई। क्या हाइट मेरे कंट्रोल में थी? क्या उसके कंट्रोल में थी? नहीं थी। वो वहाँ पर इतनी रोई कि जब वहाँ के जो एयरफोर्स का ऑफिसर था वो उसे अपने रूम में ले गया, उसे चुप कराया, उसे पानी पिलाया और परेशान हो गया कि तुम इतनी क्रेजीस्ट हो। और वो इस लेवल तक पहुँच गई कि उसने कहा मैं वापस घर नहीं जाऊँगी और मैं यहाँ से कहीं ना कहीं सुसाइड कर लूँगी और मैं हाथ की नस काट लूँगी और बस मैं अब अपने को ख़त्म कर लूँगी। और काफ़ी उसने मुझे मैसेज भी किए कि सर मैं सुसाइड करने लगी हूँ, मुझे रिप्लाई दें। मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं रिप्लाई देता तो वो सुसाइड कर जाती।
सुसाइड वो कर जाती है। ये एक बात ध्यान में रखो, जब अगर कि तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग कोई भी ऐसी कंडीशन में होता है जब उसकी फीलिंग इंतहा तक पहुंच जाती है, ठीक है, किसी से प्यार और मोहब्बत करने में, और वो कोई डिसीजन ले रहा होता है तो उसे इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर करो। जब आप इग्नोर नहीं करते, फोकस करते हो, तो वो आपको दिखाने के लिए वो डिसीजन ले जाता है। आपके घर में कुछ शरारती भाई या कुछ भी है, वो कुछ कर रहा है, उसे इग्नोर करो। आप उससे फोकस दे रहे हो, इसलिए वो अपनी शरारत को ज्यादा कर रहा है। वो अगर ग्लास तोड़ रहा है, देखो मत उसकी तरफ, तोड़ दिया मत देखो, अगली बार नहीं तोड़ेगा। आप बोले ग्लास क्यों तोड़ा आपने, वो अगली फिर तोड़ेगा, क्योंकि वो आपका फोकस ही हासिल करना चाह रहा था। जब फोकस ही नहीं मिलेगा तो उसकी वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी, अगली बार वो मेहनत नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं बीमार होने की एक्टिंग करते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो ये एक्टिंग करती है कि उन पे जिन दौरे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, घर में। ये सारी फोकस हासिल करने की एक्टिंग होती है। वालिदैन को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि घर में सूरत-ए-हाल क्या बन रही है। अगर कोई कामचोर लड़का या लड़की है घर में, तो वो भी फोकस ही हासिल कर रहा होता है कि सारे मेरे पर फोकस रखें, बस मेरी तबीयत खराब होगी, मैं तो चला नहीं जा रहा, ये हो गया, वो कुछ भी नहीं होता, सब ठीक ठाक होते हैं। सारी ड्रामेबाजी होती है। क्या होती है? ड्रामेबाजी होती है। क्यों होता है? उन्हें एक अंदर खौफ होता है दुनिया का। उन्हें लगता है कि 6 लोग हैं, ये मुझे मार देंगे। वो उस खौफ को ना तो ख़त्म कर पाते हैं, ना घर वालों को बता पाते हैं, और अंदर ही अंदर वो अपना एक रास्ता तलाश करते हैं किसी तरह कि वो बच जाएं। तो वो लड़की जो उनसी है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने हौसला किया और सब चीज़ें की, और आज वो डिग्री कर रही है यूनिवर्सिटी से, और बड़ी हिम्मत आ रही है उसे। लेकिन मैं GT पायलट के जब भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, तो एक बात मुझे दुख होती है थोड़ी सी, कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, इनिशियल करते हो, मेडिकल देते हो, इंटरव्यू देते हो, SSB जाते हो, जान लगाते हो, तैयारी करते हो, बड़ी एफर्ट करते हो। एफर्ट करने के बाद जब रिजेक्ट होते हो ना, तो आपको ये बात पता नहीं चलती कि आप रिजेक्ट क्यों हुए हो। कम से कम एयरफोर्स वालों को ना, हर स्टूडेंट को साथ एक टैग लगाना चाहिए। रिजेक्शन के बाद एक टैग होना, एक लेटर होना चाहिए कि ये लेटर है, इस पे लिखा है कि दिस इज योर रीजन दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टेड यू। कम से कम उस बच्चे को पता हो अगली बार वो रिमूव करके आए। और दूसरा, बच्चे को ये पता हो कि मेरिट पे आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रही होती वहाँ पर। सच है या नहीं है? सच है ये। और ये बहुत बड़ा नुकसान दिया है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि शजीर नाम का एक लड़का, ही इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड पाकिस्तान एयरफोर्स। वो क्या था पाकिस्तान एयरफोर्स में? रेकमेंड था। इंतजार कर रहा है, फ़ोन कब आएगा, फ़ोन कब आएगा, फ़ोन कब आएगा। मैं ये कह रहा सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा जाके पता करो। पता किया तो उन्होंने कहा जी आपकी टीम के बंदे तो ट्रेनिंग पे चले गए हैं, आप किधर थे? मैंने कहा फ़ोन तो आया नहीं। मैंने कहा हमने फ़ोन किया। उसने कहा मुझे तो आया ही नहीं। अब उसका क्या बनेगा? ख़त्म हो गया ना बंदे से। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए कि जो बच्चे भी जिसकी फील्ड की तरफ जाते हैं, वालिदैन को भी इस बात का नहीं पता होता और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। ये जितने मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोग ये सब, आप लोग को इतने दिल मजबूत के नहीं हो कि आप लोग सब चीज़ें सहल होगे। जब दिल टूटता है ना, और जब भी ख्वाब टूटता है, तो आप अंदर से ख़त्म हो जाते हो और आपके पास कोई शख्स नहीं होता आपको समझाने के लिए। और जब ऐसा मरला है तो एक शख्स को याद करना, मैं रास्ता बनाऊंगा और मुकाम तक भी लाजमी पहुँचाऊँगा। अब पॉइंट की तरफ आते हैं। SSB इनिशियल पास हो गए सारे।